हाय फ्रेंड्स, फूडज़ा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बहुत इजी तरीके से बताऊंगी कि कैसे आप इडली और चटनी बना सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे मैंने चावल और उड़द की दाल को भिगो के रखा था। चावल 1 गिलास और एक छोटी कटोरी उड़द की दाल, और इन दोनों को मैंने जो है यहाँ पे पीस लिया है। तो ये देखिए, पीसने के बाद मुझे पानी डाल के इस टाइप से आपको बैटर तैयार करना है। और अब इस बैटर को फर्मेंट करने के लिए हम ओवरनाइट रख सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने जो है बैटर तैयार कर दिया था, इसे ओवरनाइट रख दिया था। इसके लिए अब मैं चटनी और बना रही हूँ। चटनी के लिए देखिए, नारियल है, अदरक है, मिर्ची है, यहाँ पे इमली है, ये जो भुने हुए चने होते हैं ये है, और हरा धनिया लिया है। अगर आप हरा धनिया खाना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, इससे आपकी चटनी हरी बनेगी। अगर आप हरी चटनी नहीं चाहते हैं, सिर्फ नारियल की चटनी चाहते हैं, तो हरा धनिया को आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमने डाला धनिया, और धनिए के बाद डाली मिर्ची, और फिर ये सारी चीज़ें डाल के हम इनको थोड़ा सा दरदरा पीस लेंगे। अगर आपको चटनी बारीक चाहिए तो आप बारीक पीस सकते हैं, और अगर आपको गाढ़ी चाहिए तो गाढ़ी पीस सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसे। तो ये देखिए हमारी ग्रीन ग्रीन चटनी बिल्कुल तैयार है। तो अब छोंक तो बनता है हमें, तो हम इसको छोंक डालेंगे। तो छोंक के लिए कड़ी पत्ता, चने की दाल, उड़द की दाल और राई, इन तीनों को मैंने इकट्ठा डाल के फ्राई कर दिया है। अब ये भुना हुआ जो मसाला है ये हम चटनी में डाल देंगे। तो हमारी चटनी देखा झटपट तैयार हो गई मिनटों में, जिसमें ज़्यादा टाइम लगा ही नहीं। तो अब आगे क्या देखिए, आगे क्या है, चटनी इसके अंदर हम मिक्स कर देंगे और हमारी जो है मस्त चटनी बनके तैयार हो गई है। अब इसमें आप पानी डाल सकते हैं, जितना आपको गाढ़ी चाहिए, जितना आपको पतली चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, इसको स्टार्टिंग में थोड़ा सा गाढ़ा ही रखती हूँ, और जब मुझे इडली खानी होती है ना, तो मैं इसको थोड़ा सा पतला करके और इडली के ऊपर बिल्कुल डाल देती हूँ। क्योंकि कई लोगों को थोड़ी गाढ़ी पसंद होती है और कईयों को पतली, है ना। तो वैसे ही आपको इसको तैयार करना है। तो देखा झटपट हमारी चटनी तैयार हो गई है। सॉरी, नमक डालना भूल गई थी, तो जब आप ग्राइंड करेंगे ना तभी नमक डाल देना। बातों बातों में और काम करने के चक्कर में भूल ही गई मैं तो। चलो अब हम आगे की तैयारी करते हैं। अब हमारा जो बैटर है वो फर्मेंट हो चुका है। देखो ओवरनाइट, देखो कितनी अच्छी तरह से फर्मेंट हो गया है ना, तो क्या झकास तैयार हो गया है ना। तो अब हमारा जो है बैटर बहुत अच्छा बन गया है। इसमें आप नमक डाल के मिक्स कर लीजिएगा बैटर के अंदर, जैसे कि मैंने अभी डाल दिया है इसके अंदर। और उसके बाद जो है हमारे जो इडली के सांचे होते हैं ना, तो उसके अंदर हम इसको स्टीम करेंगे। और अब कई लोगों के घर में तो इडली के सांचे नहीं होते हैं, है ना, इडली स्टैंड नहीं होता है, तो वो क्या करेंगे, तो उनके लिए भी है मेरे पास एक तरीका। तो क्या करोगे, आपके घर में छोटी छोटी कटोरियाँ तो होती है ना, तो छोटी छोटी कटोरियों को आपको क्या करना है, ग्रीस कर लेना है ऑयल से, यानी कि ऑयल लगा के चारों तरफ से अच्छी तरह से मस्त तैयार कर देना है। और उसके बाद उसके अंदर आप ये इडली का बैटर जो है ये डाल दीजिए। और इडली का बैटर डालने के बाद उसको किसी स्टैंड के ऊपर उन जो कटोरियाँ हैं उनको रख दीजिए, और आपकी इडली तैयार हो जाएगी, है ना। तो देखिए मेरे पास तो यहाँ स्टैंड है, तो मैं स्टैंड में ये चीज़ डाल रही हूँ। तो मस्त एकदम मोटी मोटी तैयार होती है। और देखिए कितना हमारा बैटर भी कितना अच्छा फूल गया है। तो है ना, इसको मैंने ज़्यादा ओवरनाइट रखा नहीं था, वैसे इसको मैंने सुबह पीसा था, और जो है दोपहर को मैंने ये इडली बना दी थी। तो उससे क्या है, मेरी इडली बिल्कुल ही तैयार हो गई थी। तो 5 मिनट के लिए इसको ढक के रखना है। तो ये देखिए कितनी फ्लफ़ी, कितनी मस्त इडली बन के तैयार हुई है ना। तो वाओ, मेरा तो मन करा था अभी गर्मा गर्म खा लूँ। तो चलो अब देखो, हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रखेंगे, और उसके बाद जो है इसको हम डीमोल्ड कर देंगे। तो ये देखिए बिल्कुल ही ठंडी हो गई है, और दोनों मेरी ट्रे बिल्कुल मस्त बन के तैयार हो गई है। अब इसको हम डीमोल्ड कर देंगे। तो देखो डीमोल्ड होने के बाद कितनी अच्छी मस्त बनी है ना, कितनी फ्लफ़ी, देखो बिल्कुल चिपकी भी नहीं है ना। तो ये हमारी चावल की इडली बहुत मस्त, बहुत अच्छी होती है, हेल्दी होती है, कम ऑयल में बिल्कुल बन के देखो तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स, आपको ऐसी ही रेसिपीज़ के लिए आपको मेरे चैनल को लाइक तो करना ही पड़ेगा और सब्सक्राइब भी करना होगा, है ना। तो देखिए कितनी स्पंजी, कितनी अच्छी जाली बनी है, और
चटनी के साथ तो मस्त लगेगी ये हमारी इडली। ओके, तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा अगली रेसिपी आपको कौन सी देखनी है। ओके, बाय बाय।